का सुख व्यर्थ लगने लग जाए, तब फिर आप भगवान की कृपा से बच सकते हैं। और भगवान वही बचे जिसे भगवान बचाए। इसलिए चरित्रवान बनो। कभी पराई पुरुष पराई स्त्री पर अपनी आंखें ना घुमाओ, कभी ना दर्शन करो पराई स्त्री पराई पुरुष का गलत भाव से। चरित्रवान बनो। पति कैसा हो सेवा करो, पत्नी कैसी हो तुम्हारी है, प्यार से रहो। गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का समझदार होना जरूरी है। पत्नी भी समझदार हो, पति भी समझदार हो। आज समाज में बहुत अच्छा माहौल नहीं है। पुरुष मनमानी करता है कुछ घर में, तो कुछ घर में स्त्रियां मनमानी करती हैं। पुरुष चरित्रवान हो जाए ना, तो स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। पुरुष का चरित्रवान होना जरूरी है। चरित्र जरूरी है मेरी मां। बस मैं ये निवेदन करूंगा, गृहस्थी को बढ़िया से चलाओ। और गृहस्थी चलाने के सबसे बढ़िया फंडे क्या है, सिद्धांत क्या है? गृहस्थी अच्छे से किस किस को चलानी है? जो यदि अच्छे से चलाना चाहता, मैं उपाय बता सकता हूं। कौन कौन चलाना चाहता गृहस्थी की गाड़ी मस्त, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नोक झोंक नहीं? यदि आप कहो तो बताऊं कौन कौन सुनना चाहेगा? सुनाऊं? गृहस्थी यदि बढ़िया से चाहते हो चलाना, कि गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चले, तो एक ही उपाय है। दूसरा उपाय, पहला उपाय तो चुप रहो। दूसरा उपाय, अच्छा ये बताओ गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? मैं ये हर कथा में सवाल पूछता हूं और ये 20 करोड़ का सवाल है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में चला जाएगा। 20 करोड़ का ज्ञान आप लेना चाहें तो सवाल है, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4 ऑप्शन सुनिए, फिर जवाब दीजिए तसल्ली से। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला प्यार, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता और चौथी समझदारी। रिश्ते चलाने में क्या चाहिए? रिश्ते किससे चलेंगे? प्यार से, पैसे से, सहनशीलता से या समझदारी से? ऑप्शन कौन सा चुनेंगे आप लोग? हाँ, चौथा चुन रहे हैं आप, समझदारी। तीसरा चुन रही हो मैया, आप क्या चुनेंगे? क्या? सहनशीलता। आप क्या चुनेंगे? सहनशीलता है आपके अंदर? भैया आप चश्मा वाले भैया क्या चुनेंगे? तीसरा। आप शादी होगी तो चुप रहोगे? हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्यार। तो देखो, प्यार तो हो ही जाएगा। पैसा तो आ ही जाएंगे, काम करोगे आएगा। तो गृहस्थी चलाने के लिए प्यार और पैसा ये बाद में आ जाएगा। रही बात समझदारी की, तो समझदारी रहते रहते आ जाएगी, लेकिन रहते रहते के लिए रहना तो पड़ेगा, और रहने के लिए सहनशील होना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन तीसरा जिसने कहा, आप 20 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर लिए, करोड़पति हो गए आप लोग। कितने करोड़ जीत गए आप लोग? 20 करोड़ का ज्ञान। अब आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, है ना मेरी मां? इसलिए गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता। सहो। पति कुछ कह देना, चुप रहो। पत्नी कुछ कह दे तो चुप रहो। हर जगह बोलना नहीं होता। मैं क्यों सुनूं? सुनना पड़ता है साहब। नहीं सुनती तो घर में बैठती अपने, शादी ना करती फिर, और शादी ना करते फिर शादी किए हो तो सुनना तो पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दामाद राजा को भी, जमाई राजा को भी सुनना पड़ेगा।
इसलिए सुनना पड़ेगा। और गृहस्थी ऐसी चलती है, तुम कहो तो हम सुने, हम कहें तो तुम सुनो। और सुन के क्या करना पड़ता है? मुस्कुराते रहो। कर भी क्या सकते हैं अब। एक सज्जन गा रहे थे, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। हमने कहा क्यों? बोले मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। हमने कहा तुमसे गृहस्थी चलानी नहीं आई, तुमने गृहस्थी को मुसीबत मान ली। गृहस्थी मुसीबत नहीं है, गृहस्थी ऐसी होती है कि उस गृहस्थी की गाड़ी में कोई सवार होकर ठीक से चले तो वो गृहस्थी की गाड़ी परमात्मा तक पहुंच जाती है। दशरथ जी के गृहस्थी ऐसी थी कि उनके घर में भगवान का जन्म अवतार हुआ। देवकी वसुदेव की गृहस्थी ऐसी थी, उनके घर में साक्षात परमेश्वर ने जन्म लिया। तो गृहस्थों के घर भगवान और भक्त दोनों का अवतरण होता है। इसलिए गृहस्थी यदि ठीक है तो या तो घर में भक्त होगा या तो भगवान होंगे। इसलिए सहो। अच्छा, सहना किसे पड़ता है? मूर्तियां पत्थर की बनाई जाती हैं, मूर्तिकार छैनी और हथौड़ों की चोट मारता है, पत्थर सहता है तो पत्थर भगवान होता है। जो पत्थर नहीं सहेगा, मंदिर में पूजा किसकी होती है? यदि छैनी और हथौड़ों की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो जाता तो पूजा कैसे होती? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो तो कंकड़ हो गया, और जो पत्थर हर चोट सह गया वो शंकर हो गया। तो सहने वाला तो भगवान होता है साहब। इसलिए थोड़ा सा सहनशीलता बढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? सही के नहीं? भगवान को भी सहना पड़ा। 100 गालियां सही, 14 वर्ष का दुख दर्द राम जी को भी सहना पड़ा। वनवास में कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को काटना पड़ा, और लवकुश के छोटे छोटे बच्चों के सिर पर लकड़ी का गट्ठा बांध करके उनके सिर पर रख के चलना पड़ा। सहना तो माता सीता को भी पड़ा है, सहना तो माता कुंती को पड़ा है। किसने इतिहास रचा? जो सहा ना हो इतिहास रच गया हो। महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खानी पड़ी, सुना होगा। चाणक्य को भी अपमान सहना पड़ा था, तो सहा नहीं तो रहा नहीं। इसलिए संसार का कड़वा घूंट, संसार का अपमान, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा सा सह लिया करो। सास की गालियां, ससुर की, जेठानी, देवरानी, ननद, भौजाई, पति पत्नी, थोड़ा सहनशीलता डेवलप करो, बढ़ाओ। सहोगी ना मेरी मां? सहोगी तो सदा हंसती रहोगी, नहीं सहोगी तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसलिए मेरी मां, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो कहीं ये झंझट ना आ जाए, इसलिए रिश्तों को जरा समझो। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा, आपकी उम्र कितनी बची मेरी मां? नहीं पता? हमें पता है, कहो तो बता दें। आपकी उम्र कितनी बची? जितने लोग बैठे हैं सब बताओ, आप लोगों की उम्र कितनी कितनी बची है? गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी है? जरा सी, थोड़ी सी। हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बची। जवानी चली गई, अब क्या बचा? बुढ़ापा। बुढ़ापा भी चला जाएगा, फिर क्या बचेगा? जर्जरता। जर्जरता चली जाएगी तो क्या बनेगी? क्या बचेगी? क्या बचेगी फिर? राख बचेगी, राख।
जो एक घड़े में आ जाएगी। इसलिए मेरी माँ प्यार मोहब्बत से रह लो, क्योंकि एक दिन तुम सब हम सब राख बने उड़ते फिरेंगे। मर जाना सबको है, ज्यादा घमंड में ना रहा करो, अभिमान में ना रहा करो, रिश्तों को पैसों के चक्कर में बिगाड़ा ना करो। किसी का भरोसा नहीं है कि आज की रात सोया तो कल जागेगा कि नहीं, इसलिए लड़ा ना करो, प्यार से रहो। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब राम जी का बुलावा आएगा ना, तब आप कहेंगे हे यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दो बस। जब आपका सारा समय खत्म हो जाएगा और यमराज जी सिर पर खड़े होंगे चलो, तब आप क्या कहेंगे? 1 मिनट बस, 1 मिनट हम कुछ कहना चाहते हैं अपनी पत्नी से। अच्छा, जब आप लोग जाने लगेंगे तो आखिरी में अपनी पत्नी से क्या कहेंगे या पति से क्या कहेंगे? भैया आप लोग क्या कहेंगे अपने पति से? जब जाओगी, कभी तो जाओगी तो तैयारी करो, क्या है सदा थोड़ी रहोगी यहाँ, जाना तो पड़ेगा, सरकार ये तो नियम है प्रकृति का। तो बताओ क्या कहोगी आप? भैया बताओ क्या कहोगी मेरी माँ? ओ मेरी माँ क्या कहोगी? आई लव यू कहोगे कि नहीं? आई लव यू नहीं कहोगी? मतलब नहीं, कभी नहीं कहती हो, इसलिए लड़ाई होती है तुम्हारे घर में। हर 5वें दिन 4थे दिन पति को आई लव यू कहा करो, और पति भी कहा करें आई लव यू। हर दूसरे तीसरे दिन आप लोग कहते हैं कि नहीं? कहते हैं, सही। मैया शर्मा रही है मेरी माँ, बहुओं से क्या पूछ रहे हो महाराज? ठीक है, पर आई लव यू बोलते हैं वो एक दूसरे को। पति पत्नी में ना प्यार होना चाहिए, सहनशीलता तो होनी ही चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और हंसी मजाक, हंसते हंसते कट जाएं रस्ते जिंदगी यूं ही। तो हंसी मजाक प्यार मोहब्बत बहुत हो और रिश्ते यूं ही हंसते मुस्कुराते चले। हम तो चाहते हैं आपकी होठों में सदा मुस्कान बनी रहे, जरा भी आप कभी उदास ना हो, कभी परेशान ना हो, सदा आप गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा हो आपका। और ये तब संभव है जब आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता और समझदारी होगी। पति पत्नी दोनों का समझदार होना जरूरी है। बस गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, पर अभी ये समझो यमराज जी खड़े हैं, चलो 1 मिनट का समय भक्त। अब देखो जैसे 1 मिनट समय बचा हो, उसने क्या क्या कहा, इसके लिए एक पूरा भजन ये दास अनिरुद्ध ने, ये भजन राजस्थानी है, राजस्थानी की भाषा थी, लेकिन इसे हिंदी ट्रांसलेट ये दास अनिरुद्ध ने ही किया है। अब जो शब्द मैं आपको सुनाऊंगा वो राजस्थानी भजन पहले से था, पर उसकी हिंदी जो ट्रांसलेट है उसे ये दास अनिरुद्ध ने किया है। तो मेरे शब्द क्या है, मेरे भाव क्या है, वो जरा सुनिएगा। राजस्थान के हैं आप लोग, भजन राजस्थानी पर सुनाएंगे आपको हिंदी में, ताकि सब सुने। भक्तो, आज भी राजस्थान में ये भजन तब गाया जाता है जब आदमी की मृत्यु होती है। गांव गांव में ये भजन लोग गाते होते हैं साहब। थोड़े मीन्स थोड़े दिनों के, पत्नी कितने दिनों की है कोई नहीं जानता, पति कितने दिनों का है कोई नहीं जानता, माँ बाप कितने दिनों के हैं कोई नहीं जानता, परिवार का कौन सा सदस्य कितने दिन का है कोई नहीं। इसलिए हर रिश्ते को अच्छे से जिया करो, बहुत अच्छे से व्यवहार किया करो, किसी का दिल ना दुखे अपनी वाणी से। स्वयं कसम खा लो कि कोई हमारा लाख दिल दुखाएगा पर हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और मुझे विश्वास है कि जो किसी का दिल नहीं दुखाता उसका दिल भगवान कभी दुखने नहीं देते। कोई तुम्हारा लाख दिल दुखाए तो दुखाने देना, पर तुम उसका दिल मत दुखाना, क्योंकि जो उसके संस्कार हैं वैसा वो कर रहा है, जो तुम्हारे संस्कार हैं वैसा तुम करोगे। सामने वाला मूर्ख है तो तुम मूर्ख मत बन जाना, ठीक है। सदा रिश्तों को थोड़ा सा महत्व दो, समझो, थोड़ा सा समय भी दिया करो परिवार को, रिश्तों को, बातें किया करो। फेसबुक व्हाट्सएप से थोड़ा सा दूर हटके मोबाइल, आज के जमाने में ऐसा आलम है कि पत्नी अलग मोबाइल चला रही है, पति अलग, एक कमरे में सब बैठे हैं पर सब मोबाइल चला रहे हैं। ये नहीं कि प्यार की 2 बातें कर लो, एक दूसरे का सुख दुख जान लो। दिन भर तुम मोबाइल चलाते हो, पत्नी अब एक बिस्तर में पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना, बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं। अरे साथ में एक साथ बैठो,
बातें करो, एक दूसरे के बारे में जानो, हालचाल पूछो, थोड़ा बात करो, थोड़ा सुख दुख शेयर करो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। हाँ, हर 15 दिन में हम कहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन घर में एक नाच गाने का उत्सव रखा करो। यूं ही सामान्य भजन लगा लो बढ़िया, सारे पत्नी पति सास ससुर सब नाचो। नाचने से प्रसन्नता मिलती है, इसलिए थोड़ा नाचा करो। आदमी कब नाचता है? जब दुखी होता है तब, या खुशी होता है तब? जब खुश होता है ना तो नाचता है, मोर नाचता है। तुम भी थोड़ा नाचा करो। पशु पक्षी भी नाचते हैं, आपको पता है, मोर नाचता है। तुम थोड़ा नाचा करो। मैया आप नाचती हो? नहीं, थोड़ा खुश रहा करो, नचाया करो, परिवार के लोगों को नाचा करो। छोटी छोटी बात में आप गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में घर का माहौल बिगड़ जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ बनता, तुम्हारे घर में माहौल बिगड़ जाता बातों से। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, फिर नाचते मुस्कुराते जिंदगी को शुरू करो। क्या ये गृहस्थी है साहब? सबके विचार भी तो एक से नहीं होते ना। कई बार अनेक विचारों के साथ रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। उस हाल में खुश रहने का नाम जिंदगी। हर हाल में खुश रहने का नाम जिंदगी है। इसलिए हंसा करो। मैया बोलो घी, बोलो ही। मैया कहाँ चली? टाटा? अच्छा चलो, ही करती जाना मेरी माँ। हाँ ही। हाँ ओ पीली मैया आप भी चली? ओ मेरी माँ ही तो कर लो मेरी माँ। लो मैया दांत नहीं दिखा रही हैं। थोड़ा मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। एक मैया ने तो लिपस्टिक लगाई तो दांत में लगा ली। दांत लाल लाल। मैंने कहा पान तो खाया नहीं इन्होंने, लाल कैसे हो गए? बोले पता लगा लिपस्टिक पोत रखी है। हमारी कुछ माताओं का आपने देखा होगा, शादी ब्याह में जाती हैं बड़ी लिपस्टिक लगा के, आधे से ज्यादा दांत लाल रहते हैं। कुछ माताओं ने तो अभी जीभ घुमा के चेक कर ली, हमारी तो नहीं लग गई। अभी जीभ घुमा ली तुरंत। साफ सफाई अभियान चालू हुआ। ऐसे ही हंसा करो, मुस्कुराया करो, है ना, खुश रहा करो। आप हंसते हुए आप लाखों का मेकअप कर लो और आप खिलखिला के हंस लो, तो आप खिलखिला के हंसते हुए जितने सुंदर लगेंगे, आप लाखों का मेकअप कर लो तो भी आप इतने सुंदर नहीं लग सकते। जो नेचुरल ब्यूटी है ना, उसकी बात अलग है, और वो है मुस्कान। इसलिए आपकी होंठों की मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है ना मेरी माँ। लिपाई पुताई की जरूरत ही नहीं। इसलिए थोड़ा हंसा करो। अब भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। गोपियां भगवान ने कहा गोपियों तुम जाओ। गोपियों ने कहा आप हमारे पति, हम आपको छोड़ के कहां जाएं। सारी गोपियां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने सबको स्वीकार किया और भगवान रास रचाने लग गए। और गोपियों के संग जब रास रचाया तो गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां रोने लगी, हे गोविंद कहां चले गए। सारी गोपियां विरह की अग्नि में जलने लग गईं। कृष्ण की लीला करने लगी। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, और लीला आगे जो लीला कृष्ण ने की आपस में गोपियां करने लगी। और सारी गोपियां आपस में लीला करती हुई रोने लगी। राधा रानी को लेकर श्याम सुंदर गए। राधा रानी को लगा कि जरा से अभिमान के कारण कृष्ण का गोपियों से बिछोह हो गया। मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो राधा रानी ने कभी नहीं किया, प्रभु मैं थक गई हूँ। भगवान बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और राधा रानी जब कंधे पर बैठने लगी तो श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़कर चले गए। व्याकुल विह्वल होकर राधा रानी पुकारने लगी, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयत्रः। हा नाथ रमण प्रेष्ठ। वो गोपी बड़ी भाग्यशाली है राधा, जो कृष्ण के संग है। राधा रानी को छोड़ा तो राधा रानी ने पुकारा, हा नाथ
रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। जब गोपियों ने पुकारा कि कृष्ण कहाँ चले गए, जैसे मछली तड़पने लगती है पानी के लिए, ऐसे गोपियां तड़पने लगी श्री कृष्ण के लिए। और तड़प तड़प करके गोपियां कभी कृष्ण की लीला का गुणगान करती, कभी कृष्ण का चरित्र, एक सखी करती दूसरी सखी उसका रसपान करती देखती। और सारी गोपियों ने मिलकर जब राधा रानी को देखा, री सखी क्या तुझे भी कृष्ण करते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण में कंकड़ तिनके जब चुभेंगे तुम्हें कितना कष्ट होता होगा, हम उस कष्ट को नहीं सह पाती श्याम सुंदर, बस सदा तुम्हारे चरणों का ध्यान करती रहती हैं। हे श्याम सुंदर वो चरण लेकर तुम कहाँ चले गए, हे श्याम सुंदर उन चरणों का दर्शन कराओ। हे प्रभु हम आपके बिना रह ना पाएंगी। हे प्यारे दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान बीतता है। हे श्याम सुंदर तुम्हारे बिना एक क्षण युग की तरह बीतता है। ऐसी गोपियां जो कृष्ण के बिना एक क्षण एक पल रहती नहीं, ऐसी गोपियां वो सामान्य स्त्रियां नहीं है। ऐसी गोपियां जब गोविंद से कहने लगी, हे प्राण प्यारे, हमने अपने पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, हमने अपना पति पुत्र परिवार आपके लिए छोड़ा, अब आप छोड़कर चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगी। सारी गोपियां कृपा की भीख मांगने लगी, हे श्याम सुंदर हमें त्याग ना करो, हमारा परित्याग ना करो, हमारा आपके सिवा कोई है क्या। हे श्याम सुंदर जब इस प्रकार गोपियों ने पुकारा, कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद कहाँ चले गए, अब रो रो कर गोपियां पुकारती हैं। भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है केवल रोना, इसलिए जब भी समय मिल जाए तो गोविंद की याद में रो लिया करो। कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान कैसे मिलेंगे, हमारे पास यज्ञ जप तप का कोई साधन बल नहीं है, इसलिए केवल भक्त रोए। सच्चे भक्त वो होते हैं जो भगवान की याद में रोते हैं। और बस जब रोएंगे तो गोपियों ने जब रोकर पुकारा और ऐसा रोए कि हम मर जाएंगे उस विरह की अग्नि में जलकर, तब गोपियों ने जब पुकारा, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता सनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु, तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्त्रग्भि साक्षान्मन्मथः। सारी गोपियां रोने लगी और जब गोपियों ने जब रोकर पुकारा तो गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ठीक उसी समय भगवान बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और गोपियां बस फूट फूट कर रो रही थी कृष्ण के याद में। तभी भगवान प्रकट हो गए, गोपियां टुकुर टुकुर देखने लगी। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी निष्ठुर, क्यों चले गए हमें छोड़कर। भगवान बोले मैं आ गए, अब शिकायत ना करो। भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों का प्रेम स्वीकार किया। बालू में यमुना के तट पर दुपट्टा बिछाया, भगवान जाकर बैठ गए। गोपियों ने पान दिया, भगवान पान चवाए, प्रसादी गोपियों ने ली। और इसके बाद गोपियां, जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण होकर आज भगवान गोपियों के संग महारास रचा रहे हैं। गोपियों के मध्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया। गोपियां अपने अपने घर गई। भगवान की रास लीला नित्य लीला है, कभी खत्म ना होने वाली ये दिव्य लीला है। इसके बाद भगवान ने एक और लीला की। भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारते हैं, अरिष्टासुर को मारते हैं। गोपियां दिव्य युगल गीत गाती हैं। भगवान केसी और व्योमासुर को मारते हैं। भगवान को लेने अक्रूर जी आते हैं और भगवान अक्रूर जी के साथ वृंदावन से जाने लगते हैं। 2 दिन का कह करके गोपियां रथ के आगे लेट गईं, प्रभु हम मर जाएंगी। भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाऊंगा। मथुरा पहुंच के भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी और सुदामा